प्रशांत महासागर के अनंत नीले विस्तार में एक छोटा चट्टानी द्वीप हेंडरसन, जहां प्रकृति की खूबसूरती कैमरे में कैद करने की ललक ने प्रिया को खींचा था। वह 22 साल की उभरती फोटोग्राफर थी और उसके साथ था उसका पुराना दोस्त राहुल, जो हमेशा उसके एडवेंचर में साथ देता। दोनों एक छोटी चार्टर्ड नाव से फोटोशूट के लिए निकले थे, लेकिन अचानक आया तूफान सब बदल गया। लहरें इतनी उग्र कि नाव पलट गई और दोनों किसी तरह एक इमरजेंसी राफ्ट पर सवार होकर बहते बहते इस द्वीप पर पहुंचे। रेडियो खराब, सिग्नल जीरो। राहुल ने आसमान को घूरा। क्या कोई हमें ढूंढ भी रहा होगा? द्वीप पर पैर रखते ही लगा जैसे दुनिया से कट गए हों। कोई इंसानी निशान नहीं, सिर्फ हवा की सनसनाहट और दूर से आती लहरों की गर्जना। प्रिया ने राहुल की ओर देखा। दोनों के मन में एक ही सवाल, क्या हम अब भी इस दुनिया का हिस्सा हैं या खो चुके हैं? द्वीप पर उतरते ही समय जैसे रुक गया। चारों तरफ तेज हवाओं का शोर और समुद्र की भारी आवाज। न रास्ता, न झोपड़ी, न कोई नाव का टुकड़ा। राहुल ने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन हर दिशा में काली चट्टानें और सूखी झाड़ियां ही नजर आईं। प्रिया ने धीरे से पूछा, क्या यहाँ कोई रहता है? राहुल ने कुछ देर सुना, जैसे कोई हल्की सी पुकार की उम्मीद कर रहा हो, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। न कदमों की आहट, न कोई बोलती जुबान, सिर्फ एक ऐसी सन्नाटा जो दिल को चीर दे। दिन ढला, सूरज समंदर में डूबा और अंधेरा द्वीप को लीलने लगा। दोनों ने उम्मीद की कि रात से पहले कोई रोशनी दिखेगी, लेकिन नहीं। रात गहराई और जवाब वही रहा। यह द्वीप शायद सच में निर्जन था। पहली चुनौती थी पानी। धूप सिर पर जल रही थी, होंठ सूखे जा रहे थे और मीठे पानी का कोई निशान नहीं। राहुल चट्टानों के बीच घूमते हुए एक संकरी दरार पर पहुंचा, जहां से धीमी धार में पानी रिस रहा था, लेकिन वह गंदला, मिट्टी मिला हुआ लग रहा था। प्रिया ने सूंघा, रंग देखा। क्या ये सुरक्षित है? राहुल ने कंधे उचकाए। न पिए तो कुछ घंटों में हालत बदतर हो जाएगी। कोई चारा नहीं था। दोनों ने थोड़ा थोड़ा पिया। पहले ठीक लगा, लेकिन जल्द ही सिर भारी होने लगा, जैसे चक्कर आने वाले हों। प्रिया ने राहुल की तरफ देखा। ये हमें ऐसा क्यों लग रहा है? राहुल चुप रहा। क्या पानी में कुछ था या थकान का असर? पहला अनजाना डर अब उनके मन में घर करने लगा। अगली सुबह भूख ने दस्तक दी। पेट में तेज मरोड़, जैसे शरीर चेतावनी दे रहा हो। दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। उम्मीद थी ज्वार उतरने पर कुछ मिलेगा। नुकीली लकड़ी से मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मछलियां तेज और पानी उथला। कई प्रयासों के बाद सिर्फ 2 छोटी मछलियां मिली। प्रिया मायूस होकर बोली, इतने से क्या होगा? राहुल ने कमजोर मुस्कान दी। कम से कम जिंदा रहने लायक तो है। लेकिन दोनों जानते थे ये शुरुआत है। अगर रोज इतना ही मिला तो दिन गिनती के रह जाएंगे। समुद्र शांत लग रहा था, लेकिन भीतर असली जंग शुरू हो चुकी थी। दोपहर की धूप इतनी तेज कि छांव की जरूरत पड़ी। चट्टानों के बीच पुरानी लावा टनल जैसी गुफाएं मिली। लंबी, ठंडी, शांत। पहले सुरक्षित लगी, लेकिन अंदर जाते ही माहौल बदला। ठंडक के साथ एक अजीब बेचैनी, जैसे हवा कुछ छिपा रही हो। प्रिया ने दीवारों पर हाथ फेरा। लगता है यहाँ पहले कोई रहा। राहुल ने दीवारें देखी। हल्की खरोचें, सीधी टेढ़ी, न जानवर की न औजार की। कुछ देर चुप रहा, फिर बाहर देखा। उसके मन में भी वही सवाल, ये निशान किसने बनाए और कब? गुफा की पहली रात बेचैन थी, लेकिन अगली 3 रातें और डरावनी। बाहर हवाएं चट्टानों से टकराकर ऐसी आवाजें बना रही थीं, जैसे कोई भारी चीज खिसक रही हो। छत से टपकती बूंदें अंधेरे में और भयानक लगती। दूसरी रात घसीटने जैसी ध्वनि आई, धीमी, लंबी। प्रिया ने फुसफुसाया, क्या कोई जानवर? राहुल ने सुना, शायद चट्टानें खिसक रही हों, लेकिन वे बाहर झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अगर जानवर था तो बिना हथियार बाहर जाना मौत बुलाना। तीसरी रात नींद गायब। हर सरसराहट सवाल उठाती, क्या हम यहाँ अकेले हैं या नहीं? खाना ढूंढते वक्त प्रिया ढलान पर फिसली। टखने में तेज दर्द, चलना मुश्किल। राहुल ने उसे चट्टान पर बैठाया। तुम रुको, मैं लाता हूँ खाना। अब सब उसकी जिम्मेदारी। 1 घंटे बाद लौटा, लेकिन नजर चट्टान के नीचे गीली रेत पर गई। पैरों जैसे निशान, गोल, छोटे, लेकिन इंसानी नहीं। राहुल ठहर गया। ये क्या? प्रिया ने दर्द में कहा। क्या हुआ? राहुल ने कुछ नहीं बोला। शायद हवा रेत का खेल या भ्रम, लेकिन सवाल रहा, अगर किसी का नहीं तो बना कैसे? शाम को आकाश काला पड़ा। तूफान टूटा। हवाएं गुफा से टकराकर पत्थर घसीटने जैसी आवाज। अंदर पानी भरने लगा। राहुल ने प्रिया को ऊंचाई पर बैठाया। उसके टखने का दर्द बढ़ा। बिजली चमकी और एक पल में गुफा के मोड़ पीछे कुछ हिला। राहुल रुका, लेकिन अंधेरा लौटा। प्रिया ने पूछा, क्या देखा? शायद छाया, लेकिन सच पता नहीं। जानवर, चट्टान या तूफान? सवाल गहरा। गुफा में हम अकेले हैं। कुछ दिनों में हालत बदतर। मछलियां गायब, सिर्फ कभी कभी अंडे। प्रिया कमजोर हो रही थी। क्या कोई ढूंढ रहा होगा? राहुल चुप। महासागर बड़ा है। दोनों क्षितिज देखते रहे। भूख और अनिश्चितता उतनी ही गहरी। सुबह साफ थी। सूरज सुनहरी लकीर डाल रहा था। प्रिया ने राहुल का हाथ पकड़ा। देखो, क्षितिज पर
पर काली आकृति लहरों पर ऊपर नीचे होती नाव। राहुल ने टहनियां जलाकर धुआं बनाया। प्रिया की आंखें टिकी रहीं, लेकिन आकृति धुंधली होकर गायब। सच में नाव थी? राहुल ने देखा। शायद चट्टान। उम्मीद टूटती है, दूर की हर चीज उम्मीद लगती है। दिन बीते, अकेलापन दीवार बन गया। भूख डर ने व्यवहार बदला। एक शाम प्रिया भड़की, तुम्हारी वजह से फंसे। राहुल ने देखा, गुस्सा नहीं, थकान। क्या मेरी गलती या हादसा? शब्दों ने झकझोरा, बोझ बढ़ा। दो इंसान लेकिन दूर होते जा रहे। रात गहरी, आग चटक रही। बाहर भारी कदमों जैसी ध्वनि। राहुल उठा। प्रिया घबरा गई। दुबक कर झांका, आवाज थमी। बाहर कुछ नहीं, न जानवर न निशान। प्रिया की सांसें तेज। अगर कोई नहीं तो आवाज किसकी? डर, भ्रम, मानसिक टूटन या द्वीप का रहस्य? रात जाग कर बीती। अगली सुबह राहुल खाने की तलाश में दूर गया। रेत पर सफेद चीज, टूटा प्लास्टिक कंटेनर, लिखा रिसर्च बेस 17 साउथ पैसिफिक। राहुल घूरता रहा। मतलब यहाँ टीम थी। प्रिया की आंखें चमकी। स्टेशन होगा? राहुल, होगा, लेकिन कहाँ? सक्रिय। कंटेनर ने उम्मीद दी, लेकिन सवाल क्यों छोड़ा? प्रिया की हालत बिगड़ी, खड़ी नहीं हो पा रही। राहुल ने कहा, मैं स्टेशन ढूंढूंगा। प्रिया ने हाथ पकड़ा। अगर नहीं लौटे? राहुल चुप। तुम इंतजार मत करना। जोखिम भरा लेकिन जरूरी। गुफा की आखिरी नजर। लौटूंगा या नहीं? राहुल निकला। जंगल में भटका। झाड़ियां रुकावट, जमीन नरम, टूटे पेड़ों बीच लोहे के टुकड़े, पुराने ड्रम, खंडहर, कैंप जैसा लेकिन परित्यक्त। सवाल भारी, क्यों छोड़ा? कब? जंगल की खामोशी में जवाब छिपा लगता। 2 दिन बाद पहाड़ी पर जंग लगा दरवाजा। अंदर रेडियो हाउस, ट्रांसमीटर टूटा। बगल फोल्डर, इवैक्यूएशन, बायोरिस्क लेवल 4। दिल रुका। द्वीप पर अज्ञात संक्रमण, टीम भागी। हाथ कांपे। जगह सुरक्षित नहीं, हम फंसे उसमें। राहुल ने ट्रांसमीटर जोड़ा, सिग्नल भेजा। 3 दिन कुछ नहीं। तीसरे दिन हेलीकॉप्टर की आवाज। ऑस्ट्रेलियन रेस्क्यू टीम आई। प्रिया कमजोर लेकिन जिंदा। उड़ान में अधिकारी। द्वीप 10 साल पहले खाली किया गया। प्रिया, क्यों? अधिकारी चुप। नजर फेर ली। थकान में सवाल। फोल्डर सच, खतरा असली। ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। अधिकारियों ने चुप्पी बंधाई। महीनों बाद राहुल को रिपोर्ट, प्रिया लापता, घर जाते गायब। सवाल गहरे। प्रिया बीमार क्यों? बायोरिस्क या किसी ने हटाया? आज तक सोचता, गुफा की आवाजें भ्रम या कोई हमें दूर करने का इंतजार? सच आज भी रहस्य। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताओ, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई कहानी के साथ।